सुबह सुबह मैं जब घर से बाहर आया ही था कि तभी सामने अजय उसकी गाड़ी के साथ दिखाई दिया। बोला चल गई घूमने चलते हैं। फिर हमने सबसे पहले उसकी गाड़ी पेट्रोल पंप पे ले ली क्योंकि आज ना थोड़ी लंबी दूरी तय करनी थी। पेट्रोल भरवाने के बाद हम निकल गए जीवधन किले की तरफ। रास्ते में एक होटल में रुककर कुछ वड़ा पाव खाए क्योंकि सुबह घर से जल्दी निकल गए थे, इसी कारण नाश्ता करना भी रह गया था। कुछ वड़ा पाव और थोड़े से स्नैक्स पार्सल ले लिए और हमने अपना सफर जारी रखा। 1 घंटे में हम पहुंच गए नानी घाट। ये जो नानी घाट है ना, वो लगभग 2 से 2,500 साल पुराना है और उस जमाने में इसका इस्तेमाल एज ए ट्रेड रूट किया जाता था। यहाँ पे एक गणेश जी की प्रतिमा, एक हनुमान जी की प्रतिमा, कुछ गुफाएं और कुछ पानी की टंकियां भी है। पार्किंग के साइड में एक चाचा का घर था। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था ना, तब मेरी उनसे पहचान हो गई थी। फिर हमने हमारी गाड़ी उनके घर के सामने लगाई और जीवधन किले का ट्रेक करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो ये जीवधन किला काफी पुराना है और इसका इस्तेमाल मेनली ट्रेड रूट पर नजर रखने के लिए किया जाता था। साइड में जो पिनाकल दिख रहा है ना, उसे वानरलिंगी पिनाकल कहते हैं और उस पे आज कई लोग वैली क्रॉसिंग कर रहे थे। जैसे हमने जीवधन किले के जंगल में एंट्री की, कीड़ों की आवाज कानों में गूंजने लगी। आज हम जिस रास्ते से ट्रैक करने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा रिस्की भी है। एक तरफ पहाड़ तो एक तरफ खाई। जैसे तैसे करके हमने वो डिफिकल्ट पैच क्रॉस कर लिया। पैर में खुजली होने लगी थी, इसी कारण मैंने थोड़े से पैंट ऊपर कर ली तो वहाँ पे ये वाला निशान बना हुआ था। पहले तो मैं पूरा डर गया क्योंकि अक्सर हमने फिल्मों में देखा हुआ होता है कि जब भी सांप काटता है तो ऐसा निशान बन जाता है, और उस दिन तो मुझे पूरा वैसा ही लग रहा था। फिर हमने सांप पकड़ने वाले एक दोस्त को कॉल किया और उसको इसके बारे में पूछा तो उसने ये सलाह दी कि 1 घंटे के अंदर तुझे कुछ भी लगे, दर्द, खुजली या फिर सर दर्द या फिर चक्कर आने लगे तो सीधा मुझे कॉल कर देना, मैं एम्बुलेंस भिजवा देता हूँ। वहां से डायरेक्ट हॉस्पिटल में तो कांटेक्ट हो नहीं सकता, इसी कारण हमने अपना ट्रैक चालू रखा। 1 घंटे में हमने पूरा किला देख लिया। मंदिर, भंडार, गर्भगृह देखने के बाद हम आ गए कल्याण दरवाजे के पास। अब लगभग 1 घंटा बीत चुका था और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था और तब जाके मुझे राहत की सांस आई। फिर मैंने पेट भर के वड़ा पाव खाए, अपना ट्रैक पूरा कर लिया। नीचे जाने के बाद वो पूरी कहानी उन चाची को सुनाई और फिर घर जाने के लिए निकल गया।